ये निबंध लिखा है हिंदी के महान लेखकों में से एक जैनेन्द्र कुमार ने, जिसका नाम भाग्य और पुरुषार्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ में मैं कह सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षितः अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतर्यामी और सर्वकालिक रूप में है। उनका अस्त ही कब है और उदय ही कब। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींच कर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ अपने मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, खुद को आराम देते हैं और खुद की ही सेवा करते हैं। दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ तो अनुकूल चाहते हैं। चाहते ये हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव से मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर से विदीर्ण कर जाता है, कुछ क्षण के लिए, जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता हो। ये शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औषधि से गलता नहीं। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। कुछ क्षण उस समय ये सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की ही देर है। बाकी हमारा भाग्योदय तो कब का हुआ है। असल में उदय उसका क्या होना है। उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ ही सिद्ध होती है। दुनिया में हम देखते तो हैं, दुनिया में लोग हैं और वो बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं है, पर सिद्ध कुछ नहीं हो पाता। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों। पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं देखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में ये कह उठें कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच अधिकांश यही होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वहां दिशाएं तक समाप्त है। विमुख और सम्मुख जैसा वहां कुछ भी संभव नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं। शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश ये दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर दोनों को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है, तब उसे सहयोग ना मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा ना देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, कर्तव्य का क्षय है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ।
ये सब कुछ करके छोड़ूंगा, ऐसे बहुत सारे चीजें आप कहते हैं। ये अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता ना लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। खुद के बल पर चढ़ने से सहयोग क्षीण हो जाता है, तब उसका पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तभी कहीं जाकर वो अपने भाग्य से संयुक्त हो पाता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग मानते हैं और उसे विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को नहीं उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ का पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठता है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और न ही कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसके कर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्मविसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचानते हैं। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, उससे हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ऊंचा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य को अपने से अलग मानने का अधिकार हमें नहीं है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए, तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहां तक हमारे जीवन को उचित और आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न आश्रम नहीं करता, उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं। अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है, मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है। इसलिए हर एक कर्म उसके भाग्य को और प्रशस्त और बढ़ाता जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारी हस्ती क्या है, आखिर गिनती के कुछ साल ही तो हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं, चाहे फिर भी पैदा होते हों, बार बार पैदा होते हैं। लेकिन हमारी ये अहंता तो यही की ही रह जाती है। हमारे ये अहंकार, हमारे ये पुरुषार्थ सब इसी धरा पे धरा का धरा रह जाता है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को ना मानना इस तरह उस सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है जो हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करूंगा। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, लेकिन वह कभी भी पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे तो स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वह राह देखते हैं वह तो उदित ही है, केवल उनकी पीठ उस तरफ है, उन्हें बस अपना मुंह उस तरफ करना है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। इच्छाएं बहुत ही प्रकार की हैं और उनको पूरी करने की विधियां भी बहुत सारी हैं, पर वे उसे प्रवृत्ति रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह रहकर थक जाता है और अब निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको दंड थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण
उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग देश की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसके हाथ में आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय ही कहलाएगा। अगर वह हर बार नम्र होकर भाग्य को सिरा खोलेगा और अपना प्राप्त कर्तव्य अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा, तो वही असली पुरुषार्थ होगा और वही असली पुरुष होगा, और उसी व्यक्ति के पास भाग्य और पुरुषार्थ दोनों रहेंगे। जैनेन्द्र कुमार जी कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य भाग्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर पुरुषार्थ करता है तो उसका पुरुषार्थ फल प्राप्ति की इच्छा से रहित हो जाता है और तब वह दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली एवं बंधन विहीन होता जाता है। आज के इस बेहतरीन एपिसोड में बस इतना है। हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन पुनः मिलेंगे इसी तरह एक और बड़ी ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ तत्वरन से। लेकिन मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा, आप में से ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप ऐसे ही बहुत ही बढ़िया ऑडियो बुक चाहते हैं, वो भी बिना किसी तरह का मूल्य चुकाए, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपसे विनती करूँगा कि अगर आप आए हैं, आपको कोई भी किताब, कोई भी ऑडियो बुक अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।